जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थंबनेल में आप लोग देख लिए होंगे और आप हमारे पीछे भी दिख रहे हैं, लिखा हुआ है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्यों बने। भाई सीधी सी बात है, जब हमारे भारत में पूर्ण राज्यों का दर्जा मिल रहा था, उस टाइम यूनियन टेरिटरी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 1956 में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया। 7वां संविधान संशोधन के तहत 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ और उसी समय जो है हमारे भारत में जो राज्यों की संख्या बनाई गई वो उस टाइम 14 साधारण राज्य बनाए गए और उस टाइम 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। लेकिन आज वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरत क्यों पड़ी। उस टाइम जब आज़ादी से पहले, मतलब कि जब भारत आज़ाद नहीं था, उससे पहले भी केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन उन्हें यूनियन टेरिटरी के नाम से चीफ कमिश्नरी के नाम से जाना जाता था। तो उस टाइम तो चीफ कमिश्नरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज जो है यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश से जाना जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, बिना देरी के बहुत कम समय में बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। कम से कम समय में आप देख रहे हैं इंडिया का मैप। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले तो इसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वो 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पर हैं। यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख है, यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको हम लोग दिल्ली कहते हैं, यहीं बगल में एक केंद्र शासित प्रदेश है तो हम लोग चंडीगढ़ कहते हैं। दमन दीव और दादर नागर हवेली की बात अगर किया जाए तो ये दोनों एक हो गया है, पहले ये अलग अलग हुआ करता था लेकिन अब एक हो गया है। लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये यहाँ पर स्थित है, और उसके बाद पुडुचेरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये यहाँ पर है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 8 गोली ढना नाना हम लोग यहाँ पर बना दिए हैं। बहुत ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा। इसका उल्लेख भारत संविधान में मिलता है, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अगर मिलता है तो किस भाग में है, तो इसका उल्लेख भाग 8 में है, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। तो हम देख रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहे हैं 8 गोले, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र हैं। ज़्यादातर विद्यार्थियों को तो ये पता है कि केंद्र शासित प्रदेश तो इतना है, लेकिन वो कहाँ कहाँ है, उनका क्षेत्र क्या है, उनकी स्थिति दिशा और दशा कहाँ है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मान लो ये जान गए वो कहाँ है क्या है, लेकिन ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका निर्माण किस आधार पर हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो समझने वाली बात ये है कि इनका निर्माण जो है किस आधार पर हुआ है और क्यों किया गया है। तो आइए हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ऊपर से ही हम लोग शुरुआत करते हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। 2 यूनियन टेरिटरी हमारे हैं, एक का नाम है लद्दाख और दूसरे का नाम है जम्मू कश्मीर। एक का नाम है लद्दाख और एक का नाम है जम्मू कश्मीर। अगर हम बात करें ये दोनों यूनियन टेरिटरी, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किस आधार पर किया गया है, तो इसका जो निर्माण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानने का प्रयास करते हैं। इसका जो निर्माण हुआ है वो अखंडता के आधार पर हो, अखंडता के आधार पर इसका निर्माण हुआ। अखंडता का मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर जो हमारा 370 इसके लिए एक स्पेशल आर्टिकल हमारे संविधान में था, जिसके तहत ये बड़ा राजा बना टहल रहा था, लेकिन हमारे मोदी जी ने इसका संशोधन करवा करके 370 को हटा करके और इसको क्या बना दिए, केंद्र शासित प्रदेश। किस आधार पे इन्होंने बना दिया कि हमारे भारत से टूट करके अलग ना होने पाए। मतलब कि ये जो जम्मू कश्मीर की सीमा हुआ करती थी उस टाइम ये इतनी बड़ी हुआ करती थी। तो पीओके और एलओसी वाला जो मामला था, इधर से चाइना डिस्टर्ब कर रहा था, इधर से पाकिस्तान डिस्टर्ब कर रहा था। मोदी जी ने हमारे किया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो इस आधार पर इन्होंने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। किस आधार पर इन्होंने बनाया, तो अखंडता के आधार पर, मतलब कि हमारे भारत से ये टूटकर अलग ना होने पाए। अगला देखते हैं जो हम दिल्ली को है, दिल्ली का क्या मामला है उसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं। तीसरा है वो दिल्ली है, तीसरा जो है वो दिल्ली है। अब दिल्ली को किस आधार पे किया गया, तो दिल्ली को जो किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, तो दिल्ली को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा कम ना होने पाए,
मतलब कि राष्ट्रीय महत्व के आधार पर, राष्ट्रीय महत्व के आधार पर, राष्ट्रीय महत्व के आधार पर, राष्ट्रीय महत्व के आधार पर मतलब क्या हुआ कि हमारे देश का महत्व जो है वो कम ना होने पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये दिल्ली जो है पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिलता, ये पूर्ण राज्य का दर्जा अगर इसको मिला होता, ये दिल्ली है ये पूर्ण राज्य का दर्जा अगर इसके पास होता तो इसमें दिक्कत क्या होती? दिक्कत ये होती कि इस राज्य का जो मुख्यमंत्री होता उसके हाथ में पूरी पावर होती, जैसा वो चाहता वैसा वहां की शासन व्यवस्था को वो चलाता। और हमारे भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली ही है, तो कोई भी हमारे प्रमुख आएंगे, कोई भी हमारे विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे तो उनको कहाँ रोका जाएगा? उनको आपको दिल्ली में ही रोका जाएगा। जैसे G20 का आयोजन दिल्ली में होना है, सितंबर में होना है, तो उसमें देखिए 2-3-4 दिन का जो है दिल्ली में लॉकडाउन लगने वाला है। इस टाइम हमारे विश्व के समझ लीजिए कि लगभग अगर देखा जाए तो पूरी 100% जीडीपी में 80% जीडीपी के जो मालिक होंगे वो आपके दिल्ली में होने वाले हैं। तो उस टाइम इतनी ज़्यादा व्यस्तता होगी, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी कि वहाँ का संचालन जो है वो पूरा केंद्र सरकार के हाथ में होगा। अगर वही राज्य के हाथ में हो और राज्य का मुख्यमंत्री मना कर दे कि ना 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 हम यहाँ आने नहीं देंगे, भागो 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 भागो। अब बताओ विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आ जाएंगे और वहाँ पर उस राज्य का मुख्यमंत्री अगर जो भी होगा वो बैठने नहीं देगा, तो मोदी जी की कहीं ना कहीं जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होंगे तो उनकी तौहीनी होगी विश्व में कि यार बताओ आप प्रधानमंत्री हो और आपका जो है यहाँ चल भी नहीं कर रहा। तो मोदी जी ने कहा, मतलब कि केंद्र सरकार ने कहा न रहे बांस न बाजे बांसुरी, इसको हम यूनियन टेरिटरी, नहीं तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो मेरे राष्ट्र का महत्व क्या होगा? कम हो जाएगा। तो राष्ट्रीय महत्व के आधार पे दिल्ली को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब उसके बाद अगला जो राज्य आपका आता है, अगला राज्य आता है चंडीगढ़। चौथा राज्य आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की बात अगर हम लोग करें, चंडीगढ़ को किस आधार पे लाया गया था? चंडीगढ़ को अगर हम लोग बात करें तो विवाद के आधार पे, विवाद के आधार पर इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। किस आधार पर? इसको विवाद के आधार पर, विवाद के आधार पर, विवाद के आधार पर। विवाद का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये है चंडीगढ़ ये है आपका चंडीगढ़ और इधर जो है ये पंजाब हो गया, ये, और इधर हरियाणा हो गया, हरियाणा हो गया, ये आपका हरियाणा हो गया, ये आपका पंजाब हो गया, ये आपका चंडीगढ़ हो गया। ठीक, तो अब क्या है कि हरियाणा बार बार कह रहा है कि ये जमीन मेरी है, पंजाब कह रहा है ये जमीन मेरी है, तो दोनों में आपस में विवाद चल रहा है, दोनों राज्यों में। यदि किसी दो राज्य का विवाद होगा तो उसका निपटारा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को होगी। केंद्र सरकार ने कहा एक काम करो कि तुम अपनी राजधानी चंडीगढ़ में बना लिए हो विधानसभा, तुम ले जाओ इतना वाला इधर वाला क्षेत्र, तुम अपना इधर बना लिए हो तुम इधर ले जाओ, भाई बीच वाली जो जमीन है इसको इज्जत से तुम लोग छोड़ को भागो, इसको यहाँ से काम खत्म कर दो। तो ये सीधे केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया और ये सीधे केंद्र सरकार के हाथ में आ गया। तो केंद्र सरकार का मतलब राष्ट्रपति जो है किसी भी प्रशासक को वहां पर नियुक्त करके और वहां का प्रशासन चलाते हैं। कहने का मतलब है कि जो केंद्र शासित हमारे प्रदेश होते हैं इसके जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? तो इसके प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उपराज्यपाल या कह सकते हैं प्रशासक नियुक्त करके और वहां का शासन चलाते हैं। मतलब यहाँ कोई समस्या होगी तो सीधे केंद्र सरकार जानेगी। जैसे जम्मू कश्मीर में अगर यहाँ पर कोई भी हमारे सैनिक हो गया कि कोई भी भारतीय को अगर कोई भी डिस्टर्ब करता है तो सीधे इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को होती है, तुरंत वहां पर वो पहुंच जाएंगे। तो इस आधार पर जो है इसको बना दिया गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये वाला है एक और एक ये वाला है, तो दो राज्य यहाँ पर है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, एक तो 5 नंबर आपका है दमन दीव दादर नागर हवेली, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। पहले ये क्या था? दो अलग होते थे, ये दमन दीव अलग था और दादर नागर हवेली अलग था, लेकिन इसको अभी हाल ही में दोनों को एक कर दिया गया है, एक कर दिया गया है। तो ये दमन दीव हो गया और एक 6 नंबर पे आपका हो गया पुडुचेरी, पुडुचेरी। चाहे इसको आप पुडुचेरी कहिए या फिर इसको आप पांडुचेरी कहिए, चाहे पुडुचेरी कहिए और चाहे इसको आप पांडुचेरी कहिए, पुडुचेरी या पांडुचेरी। ये दो राज्य ऐसे हैं केंद्र शासित प्रदेश
जो एक यहां पर है, एक ये है इधर, और एक आपका ये है इधर है। ये दो ऐसे राज्य हैं, समझिएगा, ये दो आपके ऐसे राज्य हैं, इनको किस आधार पर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो इनको जो है कल्चर के आधार पे बनाया गया, संस्कृति के आधार पे बनाया गया, रहन सहन के आधार पे बनाया गया। क्योंकि यहाँ पर विदेशों का जो भी विदेशी लोग थे, जब देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, तो फ्रांस के लोग थे तमाम, तो ये लोग अपना यहीं पर रह गए कि हम चलो ठीक है, भारत की धरती हो गया और हम भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे, भारत की संस्कृति मुझे बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तो अब इनकी कोई समस्या होती थी, तमिलनाडु सरकार सुनती नहीं थी, इधर गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार नहीं सुनती थी, कहीं ना कहीं इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अच्छा, इनकी संस्कृति, कल्चर, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा एकदम सब अलग तरीके से था। तमिलनाडु का कोई दूल्हा है, वो लुंगी पहन के चला जाएगा क्योंकि उसके कल्चर में है। लेकिन अगर यूपी बिहार वाला है, इस तरफ वाला, भाई कोट पैंट टाई शेरवानी पहन के जाएगा। लेकिन अभी जो फ्रांस वाला है, तो भाई टाई टोपी कोट पैंट सब जाएगा। तो इन लोगों का कल्चर अलग है। ये जो फ्रांस वाला है, ये प्लेट में उठा उठा के भोजन करेगा, और ये जो है थोड़ा इसे बिछा लेगा केरक पाता, और धई के उसी कुरई के देखिए हुमुक के बिगड़ गिरा देगा। तो इनके और इनके कल्चर में थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा था, मतलब कल्चर में रहन सहन खान पान सब। तो इस आधार पर इनको क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो इनको इसी आधार पर क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी। तो हम क्या कह सकते हैं कि संस्कृति के आधार पर, इस आधार पर संस्कृति या रहन सहन के आधार पर, है ना, आधार पर। अब ब्रिटेन में है, ब्रिटेन का दूल्हा जो है अंडरवियर पहन के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके कल्चर में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी अंडरवियर पहन के दूल्हा आ जाए तो सब कहेंगे इसे थोड़ा बकलोल टाइप में है, भड़क जाएगी दुल्हन। कहने का मतलब है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अखंडता के आधार पर किया गया, और दिल्ली को राष्ट्रीय महत्व के आधार पे, कि हमारे राष्ट्र का महत्व ना कम हो। अगर वहां पर मुख्यमंत्री होगा तो 36 से लेकर 51 तक इसको पूर्ण राज्य का दर्जा रहेगा, और ये फिर यहाँ केंद्र सरकार नहीं सुनेगा। चंडीगढ़ को विवाद के आधार पे किया, दमन दीव दादरा नगर हवेली को और आपका पुडुचेरी और पांडुचेरी को संस्कृति के आधार पर किया गया। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश और बचते हैं। आइए 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? एक आपका 7 नंबर पे है, 7 नंबर पे जो है उसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। और जो 8 नंबर पे है, 8 नंबर पे उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। देखिए ये दोनों जो हैं समंदर में है, ये पूरा बंगाल की खाड़ी में है, ये पूरा अरब सागर में है। ये हमारे जो मुख्य भूमि है, तो ये हमारे मुख्य भूमि से देखिए दूरी पर हैं। ये मुख्य भूमि है हमारी, है ना, मुख्य भूमि से ये दूरी पर हैं, ये भी दूरी पर हैं। तो अगर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा बना दिया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, और चाइना या कोई और देश जो है इधर से इसको जो है खरीद ले। और चाइना ने अपना यहाँ पर ये कोको द्वीप है, जहां पर चाइना का सैन्य अड्डा बनाया हुआ है। ये अपना चाइना जो है सैन्य अड्डा बनाया हुआ है। अब सैन्य अड्डा बनाया हुआ है, अब इधर क्या हो कि पैसा दे करके और हर मामले में पूरा इसको ले और वहाँ का मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को कुछ सूचित ना करे, और धीरे धीरे घुसपैठ करके और अपनी मजबूती बना ले। तो अगर यहाँ पर एक चींटी भी मरेगी, मतलब एक चूहिया भी मरेगी, तो केंद्र सरकार को सीधा खबर लगनी चाहिए। तो इस आधार पर जो है इसको क्या बना दिया गया? दूरी के आधार पर बनाया गया। और यहाँ का जो प्रशासक होगा वो कौन चलाएगा? राष्ट्रपति। मतलब यहाँ का जो मुखिया होगा वो राष्ट्रपति होगा। तो इस प्रकार से हमने बहुत कम समय में 60 तरीके से आपको ये भी दिखा दिया कि कहाँ कहाँ हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार यहाँ पर है, और ये यहाँ है, और एक यहाँ है, और एक यहाँ है। ये पहले अलग था, अब एक हो गया है। और दिल्ली तो आप जान ही रहे हैं, चंडीगढ़ ये है, और आपका लद्दाख ये है, और ये आपका जम्मू कश्मीर है। तो इस प्रकार हमारे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। उनका निर्माण किस आधार पर किया गया? यहाँ का प्रशासक कौन है, यहाँ का मुखिया कौन है? देखिए ये शुरू इधर के जो 3 राज्य हैं, ये तीनों राज्य, ये जो तीनों राज्य हैं, इन तीनों राज्य का जो संचालन देख रहा है, वो संचालन यहाँ का कौन देख रहा है? तो
यहाँ का संचालन एक प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रशासक, प्रशासक। यहाँ का जो मुखिया है, राष्ट्रपति जो है एक प्रशासक को नियुक्त किया है, आप जाइए और वहाँ का शासन संचालित। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो वहीं पर ये दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी का जो नेतृत्व चल रहा है वो कौन कर रहा है? यहाँ पे मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री के हाथ में पूरा शेड्यूल नहीं है, उपराज्यपाल के हाथ में है। उपराज्यपाल प्रशासन की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, नाली नर्दा पंडा बिजली पानी, मुख्यमंत्री शिक्षा व्यवस्था देखें, बाकी मुखिया के रूप में उपराज्यपाल और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। तो यहाँ उपराज्यपाल भी हैं दोनों राज्यों में, इन दोनों राज्यों में इधर, और मुख्यमंत्री भी हैं। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो गया, चाहे वो लद्दाख हो गया, और आपका इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, इन तीन में केवल और केवल है। तो इस प्रकार से हमने इसको बता दिया। और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया? 69वां संविधान। ये सब हम चीजें आपको संविधान पढ़ाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार तमाम और भी नए नए छोटे छोटे कंटेंट जो आपकी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे बेसिक जानकारी जो आपको नहीं होती है, तो कुछ एक अलग अंदाज में हम आपको एक छोटा सा ऐसे जो है वीडियो देने का प्रयास करेंगे। बाकी और अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो आप उसको कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।